सादर नमस्ते प्यारे छात्रों। आज हम पंचम पाठ है, ठीक है, 5वां पाठ पढ़ेंगे। वीर बालक वीर बालकौ लव कुशौ। इसका अर्थ है कि वीर बच्चे हैं कौन? लव और कुश। आप सभी जानते हैं लव कुश के बारे में। लव कुश कौन थे? श्री राम जी और माता सीता जी के पुत्र, ठीक है। राम सीतयोः पुत्रौ लव कुशौ। राम और सीता के पुत्र लव कुश थे। तौ सुंदरौ शूरौ चतुरौ च। तौ मतलब वे दोनों, सुंदर शूरवीर और च का अर्थ होता है और चतुर थे, ठीक है। वाल्मीकि प्रिय शिष्यौ लव कुशौ तस्य आश्रमे शिक्षा ग्रहणम कुरुतः। लव कुश वाल्मीकि जी के प्रिय शिष्य थे, ठीक है। आप सभी को पता है, आपने रामायण में देखा है कि लव कुश ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, और वहीं उन्होंने जन्म भी लिया था। तो जो लव कुश थे वे महर्षि वाल्मीकि के प्रिय शिष्य थे, उनके आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। गुरो मातु च संरक्षणे तौ ने केवलम शास्त्र शिक्षा ग्रहीत है। माता और गुरु के संरक्षण में उन दोनों ने केवल शास्त्र शिक्षा नहीं ली थी। मतलब यह कहने का मतलब है कि केवल उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया था, बल्कि अपितु का अर्थ बल्कि शास्त्रस्थ शिक्षायाम अपि पारंगतौ भवतः। मतलब यह है कि युद्ध में, मतलब उन लोगों को रण की शिक्षा भी दी गई थी। उन दोनों बच्चों को गुरु ने, वाल्मीकि जी ने केवल पढ़ाया नहीं था, जैसे केवल मात्र शिक्षा दे दी, नहीं, ऐसा नहीं था। उन दोनों को शस्त्र कहते हैं, हथियार, रणभूमि की शिक्षा भी उन्होंने उन्हें दी थी। पारंगतौ भवते का मतलब है रण की शिक्षा में भी उन दोनों को पारंगत किया था, ठीक है। एकदा रामे अश्वमेध यागम करोति। एक बार श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है। तदर्थम यागाश्वम प्रेष्यति, और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, ठीक है। आप सभी ने रामायण में देखा है, ये उत्तर रामायण में है कि श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अश्वेन सह लक्ष्मणः गच्छति। घोड़े के साथ लक्ष्मण जी गए, ठीक है। लव कुशौ वने पश्यते। उस घोड़े को लव कुश ने कहाँ देखा? वन में देखा। अश्वस्य ललाटे एकम फलकम अस्ति। घोड़े के माथे पर एक सूचना की पट्टी थी। देखिए, ये रही, ठीक है। लव कुश ने इनको पकड़ा हुआ है। किसको पकड़ा हुआ है? घोड़े को। और इसके माथे पर एक सूचना की पट्टी है, ठीक है। तस्मिन् फलके रामस्य अश्वमेध यागम यह अंगीकरोति। उस पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? राम जी का अश्वमेध का घोड़ा जो इसे स्वीकार करता है, से धन कन कादिनी समर्प्यत। उस पर धन सोना सभी समर्पित है, ठीक है। ये अश्वम बध्नाति से सैन्येन सह युद्धम कुर्वात। यदि कोई इस घोड़े को बांधता है तो उसे सेना के साथ क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े को छोड़ दिया, और घोड़े के माथे पर एक सूचना की पट्टी थी, और उस पर क्या लिखा था कि यह घोड़ा श्री राम जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ से छोड़ा गया है। जो इस घोड़े को स्वीकार करता है उसे तो धन सोना सभी चीज़ उस पर समर्पित है, लेकिन जिसने इस घोड़े को पकड़ा वह उसे सेना के साथ युद्ध करना होगा। इति ऐसा, ठीक है। पठित्वा लवकुशौ अश्वम गृहीत्वा आश्रमम आनीयतः। पढ़कर लवकुश घोड़े को आश्रम में ले आए, ठीक है। वृक्षस्य अधः बंधनम कुरुतः।
उन्होंने घोड़े को वृक्ष के नीचे बांध दिया। अधः का मतलब होता है नीचे। किसको बांध दिया? घोड़े को। रक्षक भटा लक्ष्मणम वार्ताम निवेदयन्ति, जो घोड़े के रक्षक थे उन्होंने यह सूचना लक्ष्मण जी को दी। ठीक है। लक्ष्मण सैन्येन सह आगच्छति, लक्ष्मण जी सेना के साथ आ गए। सैन्येन सह लवकुशौ युद्धम कुरुतः, लवकुश ने सेना के साथ क्या किया? युद्ध किया। लक्ष्मण युद्धे पराजयम प्राप्नोति, और लक्ष्मण को युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। प्राप्नोति का मतलब होता है प्राप्त होना। लक्ष्मण को युद्ध में क्या प्राप्त हुआ? हार प्राप्त हुई। ठीक है। पराजस्य विषयम सैनिकः रामम वदन्ति, हार के बारे में सैनिकों ने श्री राम जी को बताया। ठीक है भाई, जब उनका छोटा भाई हार गया तो सेना ने क्या किया? सेना श्री राम जी के पास गई और उन्होंने लक्ष्मण के बारे में श्री राम जी को बता दिया। आगे चले। रामे स्वयमेव युद्धाय आगच्छति, अब क्या हुआ? अब राम जी स्वयं ही युद्ध के लिए आ गए। से लवकुशौ पश्यति, उन्होंने लवकुश को देखा। देखो पश्यति का अर्थ होता है देखना। अश्वम मुच्चत इति वदति, उन्होंने कहा घोड़े को छोड़ो। मुच्चत, मुच्चत का मतलब होता है घोड़े को छोड़ो, छोड़ना। ठीक है। अश्वम घोड़ा। लवकुशौ रामस्य वचनम ने शृणुतः, लवकुश ने श्री राम जी के वचनों को नहीं सुना। कहने का मतलब ये कि उन्होंने उनके वचनों को अनसुना कर दिया। युद्धम कर्तुम रामस्य आह्वानम कुरुतः, युद्ध के लिए श्री राम जी ने आह्वान किया। ठीक है, मतलब उन दोनों को युद्ध के लिए ललकारा। रामः कोपेन ताभ्याम सह युद्धम करोति, राम जी क्रोध में भरकर उनके साथ युद्ध करने लगे। कोलाहलम श्रुत्वा सीता तत्र आगच्छति, शोर को सुनकर माता सीता भी वहां आ गई। ठीक है। सीता वृक्षस्य अधः यागाश्वम पश्यति, सीता जी ने वृक्ष के नीचे बंधे हुए घोड़े को देखा। वीरावेशो स्थितौ पुत्रौ लवकुशौ च पश्यति, उसने अपने दोनों पुत्रों को भी वीर वेश में देखा। मतलब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र भी लड़ने के लिए तैयार हैं। किसने देखा? माता सीता ने। तावत वाल्मीकि ऋषि अपि तत्र आगच्छति, उसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि भी वहां आ गए। स लवकुशौ रामस्य विषयवती, उन्होंने लवकुश को राम जी के बारे में बताया। सीता भवतो माता रामे भवतो पिता, सीता आपकी माता है और राम आपके पिताजी हैं। इति वर्णनम करोति, ऐसा उन्होंने बताया। किसने बताया? महर्षि वाल्मीकि जी ने। किसको बताया? लवकुश को बताया कि सीता तो आपकी माता जी हैं और आपके पिताजी श्री राम हैं। ठीक है। रामे सचेतनम भवति, राम जी को सचेत हुआ। लवकुशव रामम नमते, लवकुश ने श्री राम जी को क्या किया? नमस्कार किया, प्रणाम किया। लवकुशौ स्वस्य पुत्रो इति रामः जानाति, लवकुश मेरे ही पुत्र हैं, श्री राम जी ने ऐसा जान लिया क्योंकि उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी ने बता दिया, इसीलिए श्री राम जी ने जान लिया कि लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं। सीताम लवकुशौ च दृष्ट्वा संतोषम अनुभवति, सीता जी लवकुश को देखकर संतोष का अनुभव करने लगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो आपका पाठ है ना, ये उत्तर रामायण से लिया गया है और इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में और लवकुश के बारे में समझाया गया है। ठीक है, धन्यवाद।